इस पंक्ति को छोड़ के बाकी सब लोग मेरी एक आवाज को मानते हैं। ये जो लाइन है मैं इसको छोड़ के पता नहीं कौन है, हमारे लोग हैं या हमारे लोग नहीं है, मुझे नहीं पता, कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है। भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी, हमारे पढ़े लिखे समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर बूथ से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो एकता हमारी बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए। दुश्मन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब ये रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कई कारण हैं और मैं अपने नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कस ले और गांठ बांध ले कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम उन लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला जो विषय हमारा है जिस पे हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पे मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की
और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।